क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग कितना ताकतवर है? अगर आप इसके काम करने के तरीके को समझ जाएं, तो आप अपनी जिंदगी के हर गोल को पा सकते हैं। आज हम जानेंगे कि दिमाग के पार्ट्स कैसे काम करते हैं और हम इसे बेहतर कैसे बना सकते हैं, ब्रेन को कैसे नेचुरल तरीके से बढ़ा सकते हैं और ब्रेन को बीमारी से बचने का क्या उपाय है। तो चलिए तैयार हो जाइए, ये वीडियो आपकी सोच बदल सकता है। हाँ, याद रहे स्किप करके न देखें, क्योंकि दुनिया की कॉम्प्लेक्स मशीन का नेक्स्ट कुछ ही मिनट में आप मास्टरी हासिल कर लेंगे। तो आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप दिमाग की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रेन क्या है और माइंड से ये कैसे अलग है। इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर, फंक्शंस और इसके इलाज के लिए किस डॉक्टर का क्या रोल है, मेरा मतलब न्यूरोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के रोल्स क्या हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी और इफिशिएंसी को कैसे समझा जा सकता है और दिमाग के रिंकल्स और फोल्ड्स का क्या महत्व है, और न्यूरॉन्स और नर्व नेटवर्क सिस्टम क्या है, इन नर्व नेटवर्क सिस्टम में ग्लियल सेल्स की क्या भूमिका है, ब्रेन के हेमिस्फीयर्स क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। उसके बाद ब्रेन के मेजर पार्ट्स कौन कौन से हैं, ब्रेन की डीप स्ट्रक्चर क्या है, ब्रेन का फंक्शनिंग मैकेनिज्म कैसे काम करता है और इसे हेल्थी रखने के तरीकों को एक्सप्लोर करेंगे। इन सभी पॉइंट्स पर चर्चा करते हुए हम ब्रेन को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला हिस्सा बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सैयद एम कादरी, एक यूएस बोर्ड सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट, और मैं पिछले 20 सालों से मेंटल हेल्थ के फील्ड में काम कर रहा हूं। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और इसे कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं। दिमाग के अलग अलग हिस्से किस तरह हमारी जिंदगी को शेप देते हैं, यह जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। इसे जानकर आप खुद को और अपने गोल्स को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और मेंटल हेल्थ को एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से बचा सकते हैं। यह जानकारी सभी के लिए ज़रूरी है। तो चलिए अब डाइव करते हैं हमारे दिमाग की कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग दुनिया में। सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रेन क्या है, यह कैसे काम करता है और क्यों इसे समझना हमारी लाइफ को बेहतर बना सकता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जानकारी आपके सोचने के तरीके को बदल सकती है। हमारा दिमाग यूनिवर्स की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों में से एक है। यह हर समय एक्टिव रहता है, भले ही आप जाग रहे हों या सो रहे हों। सोचिए, आपके अंदर भी एक छोटी सी कॉम्प्लेक्स दुनिया है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम जो हर पल आपके शरीर की देखभाल कर रहा है। यह वही सिस्टम है जो आपको हर खतरे से पहले अलर्ट करता है, हर मुश्किल का समाधान खोजने में मदद करता है और आपके गोल्स तक पहुंचने में आपको सपोर्ट करता है। जिस व्यक्ति ने अपने दिमाग के इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को समझ लिया, उसने वास्तव में सफलता की कुंजी पाली। सोचिए, जब आप सड़क पर चलते हैं और अचानक से कोई बॉल आपकी तरफ आती है, तो आप तुरंत हट जाते हैं। यह सब कुछ सेकंड के अंश में होता है और आप सोच भी नहीं पाते कि ऐसा कैसे हुआ। यह आपके दिमाग के तेज सिग्नल्स और प्रोसेसिंग की वजह से ही संभव है। या फिर जब आप बिना देखे कीबोर्ड पर टाइप करते हैं, आपके उंगलियां अपने आप सही कीज पर चलती हैं। यही नहीं, सोते समय भी आपका दिमाग लगातार आपके दिल को धड़काता है, आपकी सांसों को नियंत्रित करता है और शरीर की हर छोटी बड़ी एक्टिविटी को बिना रुके मैनेज करता है। मानो यह हमारा अपना पर्सनल केयर टेकर हो, जो हर काम को साइलेंटली और एफिशिएंटली संभालता है। सोचिए कितना शानदार है ये सिस्टम। कभी इस पर गौर कीजिएगा। कमेंट्स में हमें बताएं कि क्या आपने भी कभी अपने दिमाग की इस क्षमता को महसूस किया है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपका दिमाग बिना सोच विचार के आपको किसी मुश्किल से बाहर निकाल लाया हो। तो अभी हमने जाना कि हमारा दिमाग कितना एक्स्ट्रॉर्डिनरी है और कैसे यह हर पल हमारे जीवन का साइलेंट केयर टेकर बनकर काम करता है। अब चलिए समझते हैं कि ब्रेन और माइंड में क्या फर्क है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इस अनोखे कनेक्शन को एक्सप्लोर करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ब्रेन और माइंड कैसे अलग अलग काम करते हैं? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ब्रेन, द फिजिकल हार्डवेयर। दिमाग एक ठोस फिजिकल चीज है जिसे आप छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। यह आपके सिर के अंदर मौजूद है और नर्व सेल्स, खून की नसों और अन्य टिश्यूज से बना होता है। दिमाग का काम है आपके शरीर को सिग्नल्स भेजना और फिजिकल टास्क्स को मैनेज करना। इसे आप मोबाइल या कंप्यूटर के हार्डवेयर की तरह समझ सकते हैं। यह बिना किसी इंस्टॉलेशन के एक खाली मशीन की तरह है जो कमांड्स का इंतजार करता है। माइंड, द एब्स्ट्रैक्ट सॉफ्टवेयर। मन एक एब्स्ट्रैक्ट यानी अदृश्य चीज है जिसे आप छू नहीं सकते। यह हमारे इमोशंस, थॉट्स और यादों का बीच है। मन दिमाग को निर्देशित करता है कि क्या महसूस करना है और किस पर ध्यान केंद्रित करना है।
इसे आप मोबाइल या कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की तरह समझ सकते हैं। सॉफ्टवेयर फिजिकल रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके बिना हार्डवेयर बेकार हो जाता है। मन आपकी भावनाओं, सोचने की शक्ति और निर्णय लेने का संचालन करता है। तो अभी हमने समझा कि ब्रेन और माइंड कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं और उनकी भूमिकाएं क्या होती हैं। अब चलिए जानते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट हमारे दिमाग और मेंटल हेल्थ में क्या योगदान देते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट दिमाग और नर्वस सिस्टम की बीमारियों का इलाज करते हैं। ये फिजिकल और स्ट्रक्चरल इश्यूज को समझने और ठीक करने में माहिर होते हैं। कंडीशंस लाइक एपिलेप्सी, स्ट्रोक, पार्किंसंस डिजीज, ब्रेन ट्यूमर और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अगर किसी को लगातार सिरदर्द हो रहा है, शरीर के किसी हिस्से में नमनेस है या मसल वीकनेस है, तो यह न्यूरोलॉजिकल इश्यू हो सकता है। साइकाइट्रिस्ट हेल्थ की समस्याओं का इलाज करते हैं जो माइंड और इमोशंस से संबंधित होती हैं। ये बिहेवियरल और केमिकल इम्बैलेंसेस को ठीक करने के लिए मेडिसिन्स और थेरेपीज का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशंस लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया। अगर कोई लंबे समय से उदासी, चिंता या डर महसूस कर रहा है या उसके बिहेवियर में बड़े बदलाव आ गए हैं, तो उसे साइकेट्रिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। साइकोलॉजिस्ट का काम है बिहेवियर और इमोशनल इश्यूज को समझना और काउंसलिंग या थेरेपी के जरिए उन्हें मैनेज करना। ये मेडिसिन्स नहीं लिखते, बल्कि थेरेप्यूटिक मेथड्स जैसे CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। कंडीशंस लाइक स्ट्रेस मैनेजमेंट, रिलेशनशिप इश्यूज, फोबियाज और पर्सनल ग्रोथ। अगर किसी को लंबे समय तक स्ट्रेस या ट्रॉमा से जूझना पड़ रहा है और उसे बात करके हल चाहिए, तो वह साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकता है। दिमाग हमारा वो हिस्सा है जो सारी फिजिकल चीजें करता है, और मन वो हिस्सा है जो हमें महसूस कराता है, सोचने समझने में मदद करता है। कमेंट में बताइए, क्या आपने पहले कभी ये फर्क समझा था? तो अभी हमने न्यूरोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के रोल्स को समझा। अब आइए जानते हैं कि हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर में कौन कौन से हिस्से होते हैं और ये कैसे एक टीम की तरह काम करते हैं। ब्रेन के 3 हिस्से होते हैं: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। चलिए ब्रेन के तीनों हिस्सों को आसान भाषा में समझते हैं। 1. फोरब्रेन। फोरब्रेन दिमाग का वो हिस्सा है जो सोचने, यादें बनाने और इमोशंस को कंट्रोल करता है। मान लीजिए आप किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं और सारी पुरानी यादें, स्कूल के दिन, मस्ती की बातें एकदम से दिमाग में ताज़ा हो जाती हैं। ये फोरब्रेन का काम है। ये हमारे इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। इसलिए जब आप खुश होते हैं या किसी बात से दुखी होते हैं, तो ये भी फोरब्रेन ही मैनेज करता है। 2. मिड ब्रेन। मिड ब्रेन वो हिस्सा है जो हमारे सुनने और देखने से जुड़ी जानकारी को प्रोसेस करता है। जैसे जब आप अपना पसंदीदा गाना सुनते हैं और उसकी धुन महसूस करते हैं, या जब आप सनसेट को देखकर उसकी खूबसूरती में खो जाते हैं, तो ये मिड ब्रेन का काम है। ये आपके कान और आंखों से आने वाली सिग्नल्स को समझता है और एक अच्छी पिक्चर आपके दिमाग में बनाता है। 3. हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन हमारे शरीर के ऑटोमेटिक फंक्शंस को मैनेज करता है, जैसे कि सांस लेना, दिल का धड़कना और खाना पचाना। सोचिए, जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं और फिर भी आपकी सांसें चलती रहती हैं, आपका दिल धड़कता रहता है। ये सब हाइंड ब्रेन की वजह से होता है। ये बिना हमें बताए इन कामों को खुद मैनेज करता रहता है, जैसे हमारा बॉडी का पर्सनल केयर टेकर। इन 3 हिस्सों के अलग अलग काम होते हैं और ये एक टीम की तरह मिलकर हमारा पूरा सिस्टम चलाते हैं। कमेंट्स में बताएं कि क्या आपने पहले अपने दिमाग के इन पार्ट्स के बारे में सोचा था। हमने देखा कि ब्रेन के अलग अलग हिस्से कितने ऑर्गेनाइज्ड और इम्पैक्टफुल तरीके से काम करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सिस्टम इतना एफिशिएंट और कॉम्प्लेक्स क्यों है? चलिए अब डाइव करते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और एफिशिएंसी को करीब से समझने के लिए। हमारा दिमाग एक ऐसा हिस्सा है जो 24 घंटे और 7 दिन एक्टिव रहता है, यानी हर समय ये हमारे शरीर के सभी फंक्शंस को मैनेज करता है, चाहे हम सो रहे हों, काम कर रहे हों या बस आराम कर रहे हों। सोचिए, जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका दिल लगातार धड़कता रहता है और आपके फेफड़े सांस लेते रहते हैं। आपको इसके बारे में सोचना नहीं पड़ता, लेकिन आपका दिमाग बिना रुके इन सभी फंक्शंस को कंट्रोल करता रहता है। जैसे एक ऑटोमेटिक कार खुद से हर फंक्शन को मैनेज करती है, वैसे ही दिमाग हमारे शरीर के प्रोसेसेस को मैनेज करता है। यह ब्रेन की एफिशिएंसी है कि यह बिना रुके और बिना किसी रुकावट के हर समय काम करता है। अब बात करते हैं दिमाग के रिंकल्स और फोल्ड्स की।
दिमाग में ये गुनाह और फोल्ड्स क्यों होते हैं? इनसे दिमाग की प्रोसेसिंग पावर बढ़ती है। इन गुनाह को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये दिमाग में ज़्यादा जानकारी और ज़्यादा कनेक्शन बनाने की जगह बनाते हैं। जितना ज़्यादा दिमाग का उपयोग करते हैं उतने ही नए फोल्ड्स बनते हैं और हमारा दिमाग तेज़ होता जाता है। जैसे मान लीजिए एक नया स्किल सीखना या पढ़ाई करना, ये सब एक्टिविटीज़ हमारे दिमाग के लिए नए चैलेंजेस हैं। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो ब्रेन में नए रिंकल्स बनने लगते हैं। जितना ज़्यादा आप नए एक्सपीरियंसेस या स्किल्स में दिमाग लगाते हैं, आपका दिमाग उतना ही शार्प होता जाता है। ये ठीक वैसे है जैसे मांसपेशियों को एक्सरसाइज से ताकत मिलती है, वैसे ही ब्रेन के ये फोल्ड्स इसे ज़्यादा पावरफुल और एफिशिएंट बनाते हैं। तो ये रिंकल्स और फोल्ड्स ब्रेन की मेमोरी और प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। यही कारण है कि ज़्यादा सीखने और सोचने से हमारा दिमाग और भी तेज़ हो जाता है। ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटी और एफिशिएंसी को समझने के बाद अब वक्त है उस सिस्टम को एक्सप्लोर करने का जो इन सभी फंक्शंस को पॉसिबल बनाता है, यानी न्यूरॉन्स और नर्व नेटवर्क सिस्टम। आइए इसे एक फैसिनेटिंग पर्सपेक्टिव से समझें। हमारे शरीर में न्यूरॉन्स और नर्व नेटवर्क सिस्टम मिलकर सिग्नल भेजने और रिसीव करने का काम करते हैं ताकि हर एक बॉडी पार्ट सही समय पर सही तरीके से रिएक्ट कर सके। इसे हम एक स्मार्ट कार के नेटवर्क सिस्टम से आसानी से समझ सकते हैं। 1. न्यूरॉन्स मैसेज कैरियर। न्यूरॉन्स को आप स्मार्ट कार के उस कम्युनिकेशन सिस्टम की तरह समझ सकते हैं जो हर सेंसर और कंपोनेंट को आपस में जोड़ता है और हर फंक्शन के लिए सिग्नल्स भेजता है। जैसे जब आप कार को एक्सेलरेट करते हैं तो एक्सेलरेटर पेडल का सिग्नल इंजन को जाता है जिससे कार की स्पीड बढ़ती है। इसी तरह हमारे न्यूरॉन्स हमारे बॉडी पार्ट्स तक मैसेजेस पहुंचाते हैं। मान लीजिए आप एक ग्लास पकड़ना चाहते हैं। उस समय आपके न्यूरॉन्स आपके हाथ और उंगलियों को सिग्नल भेजते हैं कि ग्लास को पकड़ो और आपके हाथ तुरंत रिएक्शन देते हैं। यह न्यूरॉन्स का काम है कि वे सिग्नल्स भेजकर हर पार्ट को सही एक्शन करने में मदद करें। 2. नर्व नेटवर्क सिस्टम, कनेक्शन बिटवीन पार्ट्स। नर्व नेटवर्क सिस्टम को आप स्मार्ट कार के पूरे वायरिंग सिस्टम की तरह समझ सकते हैं जो हर सेंसर और डिवाइस को एक सेंट्रल कंट्रोल से जोड़ता है। यह नेटवर्क हर कंपोनेंट के साथ कनेक्टेड रहता है ताकि सभी सिग्नल्स आसानी से पास हो सकें। जैसे स्मार्ट कार में वायरिंग सिस्टम हर सेंसर जैसे ब्रेक्स, एक्सेलरेटर और स्टीयरिंग को सेंट्रल कंट्रोल यूनिट से जोड़ता है, वैसे ही हमारे शरीर का नर्व नेटवर्क हर बॉडी पार्ट को ब्रेन से जोड़ता है। अगर आपने अचानक हॉट कप को छू लिया तो नर्व नेटवर्क तुरंत सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाता है ताकि आप उस कप से हाथ हटा लें। इस पूरे नेटवर्क का काम है कि हर सिग्नल का सही समय पर ट्रांसफर हो सके। न्यूरॉन्स और नर्व नेटवर्क की एफिशिएंसी को समझने के बाद अब बात करते हैं उस अनसीन सपोर्ट सिस्टम की जो इन सभी प्रोसेसेस को स्मूथ और फंक्शनल बनाए रखता है, यानी ग्लियल सेल्स की भूमिका। आइए इसे और विस्तार से जानते हैं। ग्लियल सेल्स इस नर्व नेटवर्क में सपोर्ट सिस्टम की तरह है जो न्यूरॉन्स को रिपेयर और प्रोटेक्ट करते हैं। सोचिए आपकी स्मार्ट कार में एक मेंटेनेंस सिस्टम है जो पूरे वायरिंग नेटवर्क को इंस्पेक्ट करता है और अगर कहीं कोई वायर डैमेज हो तो उसे फिक्स करता है। ग्लियल सेल्स न्यूरॉन्स को ठीक उसी तरह सपोर्ट देते हैं ताकि सिग्नल्स बिना रुकावट के ट्रैवल कर सकें और किसी भी इशू की मरम्मत हो सके। ग्लियल सेल्स का काम है न्यूरॉन्स को रिपेयर करना और उन्हें हमेशा एक्टिव और फंक्शनल रखना। तो इस तरह न्यूरॉन्स, न्यूरल नेटवर्क सिस्टम और ग्लियल सेल्स मिलकर हमारी बॉडी के कम्युनिकेशन और रिस्पॉन्सेस को मैनेज करते हैं। जैसे एक स्मार्ट कार का वायरिंग और सेंसर नेटवर्क पूरे सिस्टम को एफिशिएंट रखता है। कमेंट्स में बताइए क्या आपको ये कंपैरिजन समझ में आई और क्या आपने कभी इस तरह दिमाग के सिस्टम को देखा है। अब तक हमने ग्लियल सेल्स की रिपेयर और सपोर्ट कैपेबिलिटीज को समझा जो हमारे नर्व नेटवर्क को स्मूथ और इफिशिएंट बनाए रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दिमाग के दो हिस्से लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन करते हैं? चलिए अब इसे एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि ये दोनों हेमिस्फीयर्स मिलकर कैसे हमारी लॉजिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को बैलेंस करते हैं। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर बायां हिस्सा और राइट हेमिस्फीयर दायां हिस्सा। ये दोनों हिस्से मिलकर हमारे सोचने, महसूस करने और काम करने के तरीके को बैलेंस करते हैं। चलिए इसे आसान शब्दों में समझते हैं। 1. लेफ्ट हेमिस्फीयर। लेफ्ट हेमिस्फीयर वो हिस्सा है जो लॉजिकल थिंकिंग, मैथ और लैंग्वेज जैसे कामों को मैनेज करता है। इसे आप दिमाग का हिस्सा कह सकते हैं। मान लीजिए आप कोई कठिन मैथ का सवाल हल कर रहे हैं। उस समय आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिव रहता है क्योंकि वो लॉजिकल स्टेप्स को फॉलो कर रहा है और कैलकुलेशन कर रहा है। ये ठीक वैसे ही है
जैसे हम किसी पजल को हल करने के लिए दिमाग लगाते हैं और एक एक स्टेप पर सोचते हैं। 2. राइट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर क्रिएटिविटी, आर्ट, इमेजिनेशन और इमोशंस को मैनेज करता है। इससे आप दिमाग का क्रिएटिव और इमेजिनेशन करने वाला हिस्सा समझ सकते हैं। जैसे जब आप कोई सुंदर पेंटिंग देखते हैं या संगीत सुनते हैं तो ये आपका राइट हेमिस्फीयर है जो कलर्स, धुन और इमोशंस को महसूस करता है। जब हम किसी चीज को महसूस करते हैं या उसमें गहराई से खो जाते हैं तो हमारा राइट हेमिस्फीयर एक्टिव होता है। 3. दोनों हेमिस्फीयर्स का टीम वर्क। हमारा दिमाग इन दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच कोऑर्डिनेशन से ही पूरी तरह से काम करता है। दोनों एक टीम की तरह मिलकर कॉम्प्लेक्स टास्क्स को हैंडल करते हैं। जैसे जब आप कोई कहानी पढ़ते हैं तो लेफ्ट हेमिस्फीयर शब्दों और सेंटेंसेस को समझता है और राइट हेमिस्फीयर उन शब्दों से जुड़ी भावनाओं और कल्पनाओं को महसूस करता है। इसी तरह किसी भी काम में दोनों हिस्से अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और उसे पूरी तरह से अनुभव कराने में मदद करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो लेफ्ट हेमिस्फीयर लॉजिक, मैथ और लैंग्वेज से जुड़ा है, जबकि राइट हेमिस्फीयर आर्ट, कल्पना और भावनाओं से। दोनों एक टीम की तरह कोऑर्डिनेटेड रहते हैं ताकि हम हर काम में बैलेंस बना सकें और चीज़ों को पूरी तरह से समझ और महसूस कर सकें। कमेंट्स में बताइए, क्या आपने भी कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग कुछ चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है, जैसे कोई नंबर्स और लॉजिक पर, तो कोई इमोशंस और इमेजिनेशन पर। हमने अभी जाना कि हमारा दिमाग कैसे लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर के बीच तालमेल बनाकर हर कार्य को बैलेंस करता है, लेकिन दिमाग के ये हिस्से अकेले सब कुछ मैनेज नहीं करते। चलिए अब एक कदम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि दिमाग के मेन हिस्से सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेनस्टेम किस तरह हमारी सोच, संतुलन और जीवन के आधारभूत फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। यह जानना वाकई फैसिनेटिंग होगा। 1. सेरेब्रम। सेरेब्रम दिमाग का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारी सोचने, समझने, याद रखने और निर्णय लेने की क्षमता को नियंत्रित करता है। इसे 4 भागों में बांटा गया है जिन्हें लोब्स कहा जाता है। फर्स्ट, फ्रंटल लोब डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे कॉम्प्लेक्स कामों को मैनेज करता है। इसके अलावा ये हमारी पर्सनैलिटी और बिहेवियर पर भी असर डालता है। जब आप कल की तैयारी करते हैं या कोई निर्णय लेते हैं तो ये फ्रंटल लोब का काम है। इसे दिमाग का प्लानिंग सेंटर कह सकते हैं, जो हमारे हर एक्शन का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। सेकंड, प्राइटल लोब। प्राइटल लोब का मुख्य काम है हमें टच, टेम्परेचर और पेन जैसी सेंसेशंस को महसूस कराना। ये शरीर के किसी भी हिस्से से जुड़ी सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। जब आप ठंडा आइसक्रीम खाते हैं और ठंड का एहसास करते हैं तो ये पैराइटल लोब के कारण होता है। ये आपके स्किन से मिली सेंसेशन को दिमाग में ट्रांसलेट करता है ताकि आप ठंड का एहसास कर सकें। थर्ड, टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब सुनने और भाषा को समझने में मदद करता है। यह पार्ट हमारी आवाज़ों को प्रोसेस करता है और उन्हें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में बदलता है। जैसे जब आप कोई गाना सुनते हैं और उसके लिरिक्स को समझते हैं तो ये टेम्पोरल लोब का काम है। ये गाने की धुन और शब्दों को मिलाकर आपके दिमाग में भावनाओं का अनुभव कराता है। फोर्थ, ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब हमारे विजन को प्रोसेस करता है। यह आंखों से मिलने वाली विजुअल इंफॉर्मेशन को दिमाग में इंटरप्रेट करता है, जिससे हम कलर्स, शेप्स और इमेजेस को समझ पाते हैं। जब आप रेनबो देखते हैं और उसके कलर्स पहचानते हैं तो ये ऑक्सीपिटल लोब की प्रोसेसिंग की वजह से होता है। ये आपके लिए हर विजुअल डिटेल को एनालाइज करता है ताकि आपको सही इमेज समझ में आए। 2. सेरेबेलम। सेरेबेलम दिमाग का वह हिस्सा है जो हमारे बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए जिम्मेदार होता है। यह हमें सुचारू रूप से मूवमेंट करने और अपने शरीर को संतुलित रखने में मदद करता है। जब आप साइकिल चलाते हैं और बिना गिरे उसे संतुलन करते हैं तो यह सेरेबेलम का काम होता है। इसके बिना साधारण से मूवमेंट्स भी मुश्किल हो सकते हैं। 3. ब्रेनस्टेम। ब्रेनस्टेम हमारे शरीर की बेसिक लाइफ फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे हार्ट रेट, ब्रीदिंग और स्लीपिंग। ये हमारे नर्वस सिस्टम का सेंट्रल हब है जो ब्रेन और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच सिग्नल्स भेजता है। जब आप अनकॉन्शियस होते हैं तब भी आपका हार्ट बीट करता रहता है और आपकी रेस्पिरेशन बिना रुकावट जारी रहती है। ये ब्रेन स्टेम की वजह से ही संभव है। सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम दोनों मिलकर हमारे शरीर के ऑटोमेटिक और इसेंशियल फंक्शंस को मेंटेन करते हैं, जो हमारी डेली लाइफ को सहज बनाते हैं। सेरिब्रम सोचने और समझने के लिए, सेरिबेलम बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए और ब्रेन स्टेम जीवन के बेसिक फंक्शंस के लिए ज़रूरी है। ये तीनों पार्ट्स मिलकर हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मैनेज करते हैं।
ब्रेन के इन हिस्सों की बेहतर जानकारी आपको अपने दिमाग को हेल्थी और एक्टिव रखने में मदद करेगी। अभी हमने दिमाग के मुख्य हिस्सों के बारे में सीखा। अब चलिए ब्रेन की डीप स्ट्रक्चर्स जैसे इंसुलर लोब और लिम्बिक सिस्टम को समझते हैं, जो हमारी इमोशंस और मेमोरीज और सेंसेशंस को प्रभावित करते हैं। ये हिस्से हमारे अनुभवों को गहराई से शेप देते हैं। 1. इंसुलर लोब। इंसुलर लोब हमारे इमोशंस और फिजिकल सेंसेशंस को महसूस करने में मदद करता है। यह हमें पेन, खुशी और गम जैसे अनुभवों को महसूस करने में सहायक है। जब आपको चोट लगती है और आप दर्द महसूस करते हैं तो ये इंसुलर लोब के कारण होता है। ये दिमाग में उस दर्द का सिग्नल भेजता है जिससे आप महसूस कर पाते हैं कि शरीर के किस हिस्से में चोट लगी है। 2. लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम हमारी इमोशंस, मेमोरीज और डिजायर्स को कंट्रोल करता है। ये वही हिस्सा है जो किसी खास मेमोरी या भावनाओं के लिए जिम्मेदार होता है। जब आप किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं तो ये लिम्बिक सिस्टम की वजह से होता है। ये हमारे इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को जोड़ता है और हमें उन पलों को महसूस कराता है। अभी हमने ब्रेन की डीप स्ट्रक्चर्स को समझा। अब जानते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स और बाकी पार्ट्स मिलकर दिमाग का फंक्शनिंग मैकेनिज्म कैसे चलाते हैं। ब्रेन न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स के जरिए सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। न्यूरॉन्स मैसेजेस को भेजते हैं और रिसीव करते हैं, जबकि ग्लियल सेल्स उन्हें सपोर्ट और गाइड करती हैं। जब आप चल रहे होते हैं तो न्यूरॉन्स मसल्स को सिग्नल भेजते हैं कि अगला कदम कैसे उठाना है। इसी वजह से आप बिना गिरे और स्मूथली चल पाते हैं। ग्लियल सेल्स इन सिग्नल्स की मरम्मत करते हैं ताकि सब कुछ सही से काम करता रहे। हमने अब तक समझा कि ब्रेन कैसे न्यूरॉन्स और ग्लियल सेल्स के जरिए काम करता है और हर फंक्शन को स्मूथ तरीके से मैनेज करता है। लेकिन ब्रेन को सही तरीके से काम करने के लिए इसकी सेफ्टी और हेल्थ का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। आइए अब जानते हैं कि ब्रेन को हेल्दी और एक्टिव बनाए रखने के लिए कौन कौन से आसान और असरदार तरीके अपनाए जा सकते हैं। ब्रेन की सेफ्टी और परफॉर्मेंस बढ़ाने के 5 प्राकृतिक तरीके। 1. हेल्थी डाइट। ताज़े फल, सब्जियां और होल ग्रेन्स खाएं ताकि दिमाग को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। ब्लूबेरीज और स्पिनच जैसे फूड्स एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं जो ब्रेन को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। 2. मेंटल स्टिम्युलेशन। रेगुलर पजल्स, चेस या सुडोकू खेलना आपके दिमाग के लिए जिम की तरह है। यह आपके ब्रेन को एक्टिव और शार्प रखता है। 3. हाइड्रेशन। शरीर के साथ साथ दिमाग के लिए भी हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं ताकि ब्रेन फंक्शन बेहतर बना रहे। 4. सनलाइट एक्सपोजर। धूप में बिताया गया समय सेरोटोनिन लेवल्स को बढ़ाता है जो आपकी मूड और मेमोरी को इम्प्रूव करता है। 5. सोशल कनेक्शंस। दोस्तों और परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना आपके दिमाग के लिए थेरेप्यूटिक है। यह आपके इमोशंस को बैलेंस करता है और स्ट्रेस को कम करता है। आपका ब्रेन आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे हेल्थी रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट और अच्छी नींद से आप अपने ब्रेन को ऑप्टिमल कंडीशन में रख सकते हैं। क्या आप इनमें से कोई तरीका पहले से अपनाते हैं या कौन सा नया तरीका आजमाना चाहेंगे? कमेंट्स में हमें बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसके अलावा अगर आपने मेरा डोपामाइन और सेरोटोनिन को बढ़ाने वाले 25 टिप्स का वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें।